एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। देखिए, कोरोना वैक्सीन का इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देसी वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में एक व्यक्ति की मौत से भारत बायोटेक एक बार फिर विवादों में आ गई है। मौत के बाद भारत बायोटेक ने सफाई दी है और कहा कि ट्रायल के सभी मानकों को पूरा किया गया था। 7 दिन की मॉनिटरिंग में कोई भी साइड इफेक्ट की बात नहीं दिखी। अभी ये नहीं कहा जा सकता जिसकी मौत हुई उसे वैक्सीन दी गई थी या प्लेसिबो दी गई थी। तो अब जो है भारत बायोटेक का बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि वहां एक डोज मिलने के बाद एक शख्स की मौत हुई है, जिसके बाद भारत बायोटेक पर के वैक्सीन पर कई सवाल खड़े हो गए, लेकिन भारत बायोटेक ने अब सफाई दी है। फिर विवादों में भारत बायोटेक की वैक्सीन। देश की देसी वैक्सीन पर फिर उठे सवाल। वॉलंटियर की मौत से मचा हड़कंप। देश को सस्ती और सस्ती वैक्सीन की सौगात देने वाली भारत बायोटेक की वैक्सीन एक बार फिर विवादों में घिर गई है। वजह है वैक्सीन के ट्रायल में शामिल भोपाल के एक वॉलंटियर दीपक मरावी की मौत हो गई। दीपक मरावी भोपाल गैस पीड़ितों की बस्ती में रहता था। कांग्रेस का आरोप है कि कुछ रुपए का लालच देकर अनपढ़ और गरीबों को ट्रायल में चुना गया, जबकि शिवराज सिंह खुद वैक्सीन लगाने तक से मना कर चुके हैं। जिस प्रकार से ये 750 रुपए का प्रलोभन देकर जो कराया जा रहा है, ये गरीबों के मोहल्ले में क्यों कराया जा रहा है? कराना है तो बड़े लोगों से शुरू करो। अगर हरियाणा के वित्त मंत्री जी अपना प्रयोग के लिए टेस्ट कराने तैयार हो जाते हैं, तो शिवराज सिंह जी तैयार क्यों नहीं होते हैं? और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर हमने कोवैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कहा कि कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। तो सामान्य जो इस्तेमाल करना है उससे अभी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते, मेरी राय है कि हमको रुकना चाहिए। पीड़ित परिवार भोपाल के शंकर नगर में रहता था, जहां गैस पीड़ितों की बड़ी आबादी रहती है। एबीपी न्यूज ने पीड़ित परिवार से बात की तो पता चला कि वैक्सीन लगाने की जानकारी परिवार को नहीं थी। दीपक ने वैक्सीन के बदले 750 रुपए मिले तो चुपचाप लगवा लिया। उधर मौत के एक दिन बाद भारत बायोटेक ने मौत पर सफाई दी है। कहा वैक्सीन देने के अगले 7 दिनों तक निगरानी की गई। इस दौरान वैक्सीन का कोई रिएक्शन नहीं दिखा। पंजीकरण के दौरान वॉलंटियर ने फेज 3 ट्रायल के सभी मानकों को पूरा किया था। अभी बताया नहीं जा सकता कि उसे वैक्सीन दी गई थी या प्लेसिबो। तीसरे चरण के ट्रायल की रिपोर्ट में इस बात का पता चल सकेगा। उधर दीपक मरावी की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम भी करवाया गया। रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की बात सामने आई है। संभावना जताई जा रही है कि मौत जहर की वजह से हुई है। फिलहाल विसरा रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन भोपाल सरकार दावा कर रही है कि दीपक मरावी की मौत और वैक्सीन के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मंत्री के अलावा डॉक्टर भी 15 से 30 मिनट में जिसको टीकाकरण किया है उसमें एक इफेक्ट आता है। उसके बाद 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर प्रतिकूल प्रभाव दिखता है। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर दिखाई देता है। ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सरकार और कंपनी का दावा भले जो हो, लेकिन ये दूसरी बार है जब कोवैक्सीन को लेकर सवाल उठे हैं। हालांकि आपको ये भी जानना चाहिए कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के दुनिया भर में 160 पेटेंट है। 120 देशों को वैक्सीन का निर्यात करती है। 65 देश कंपनी के टीके पर पूरी तरह से निर्भर है। देखिए, कोरोना वैक्सीन का इंतजार आप लंबे वक्त से कर रहे थे, लेकिन 16 जनवरी वो दिन है जब आपके पास कोरोना वैक्सीन आने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन कैसे लगेगी, किसको लगेगी, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। 16 जनवरी का प्लान ये है कि वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा। इसके बाद जो दूसरी अहम चीज है वो फैक्ट्री से निकलते ही विशेष विमानों से राज्यों में पहुंचेगी ये वैक्सीन। स्टोर से हेल्थ सेंटर तक रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। उस वैन में यानी रेफ्रिजरेटेड वैन में
वैक्सीन रखी जाएगी ताकि एक तय डिग्री उसको मिल सके। हेल्थ सेंटर से सब सेंटर तक इसके बाद इसको लेकर जाया जाएगा। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कब लगेगी ये अभी तय होना है और वैक्सीन इसके बाद लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये वैक्सीनेशन के बाद किस तरीके से 16 जनवरी का क्या प्लान है। वैक्सीन लगाने के बाद सॉफ्टवेयर में एंट्री आपकी करवाई जाएगी, जिसकी वैक्सीन हो जाएगी उस प्रक्रिया के बाद एंट्री होगी। यूनिक हेल्थ आईडी QR कोड वाला सर्टिफिकेट फिर आपको मिलेगा, क्योंकि आपको वैक्सीन लग चुकी है तो सर्टिफाइड होगा और गंभीर साइड इफेक्ट होने पर उसकी रिपोर्टिंग होगी। तो ये प्रक्रिया होगी पूरी वैक्सीनेशन की। साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको लगने वाली है वैक्सीन। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगेगी और 50+ यानी जो बुजुर्गों की कैटेगरी में आते हैं, वरिष्ठ लोगों की कैटेगरी में, उनको सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी। पहले चरण में किसको लगने वाली है वैक्सीन वो आप समझिए। हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो इतने समय से कोरोना के खिलाफ काम कर रहे हैं, और 50 साल से ऊपर के बीमार लोगों को वैक्सीन लगने वाली है। आपको बता दें कि 5 करोड़ वैक्सीन इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट तैयार करके बैठा है। 5 करोड़ वैक्सीन अब तक तैयार है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये कहा गया है। और साथ ही वैक्सीन को लेकर के कैसी तैयारी है वो भी आप समझिए। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो बीमार हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। 61,000 से ज्यादा प्रोग्राम मैनेजर नियुक्त फिलहाल कर दिए गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सेंटर्स पर लोगों की जरूरत होगी। उसमें 61,000 लोग नियुक्त कर दिए गए हैं। वैक्सीन को लेकर के क्या तैयारियां है ये हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले किन लोगों को वैक्सीन मिलने वाली है आपको बता दें। 2 लाख टीका लगाने वाले कर्मी वहां मौजूद होंगे, यानी 2 लाख लोग होंगे जो इन तमाम लोगों को टीका लगाने का काम करेंगे, वैक्सीनेशन देने का काम करेंगे। तो ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। आपके बहुत सारे सवाल होंगे, हम चाह रहे हैं कि उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचे। वैक्सीन की कैसी तैयारी है, किन किन लोगों तक वैक्सीन सबसे पहले पहुंचने वाली है आपको बता दें। तकरीबन 3.5 लाख अन्य कर्मियों को भी जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। वैक्सीनेशन का प्रोसेस समझाया जा रहा है कि कैसे वैक्सीनेशन लगे, साइड इफेक्ट होने पर क्या कुछ किया जाए। अच्छा, आप ये भी समझिए कि एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए वैक्सीन की सप्लाई कैसे होनी है। फैक्ट्री से करनाल पहुंचेगी ये वैक्सीन एयर थ्रू, यानी कि एरोप्लेन के माध्यम से। उसके बाद फैक्ट्री से मुंबई भी पहुंचेगी। अलग अलग राज्यों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। चेन्नई, कोलकाता, ये 4 डिपो है जहां पर वैक्सीन पहुंचेगी फैक्ट्री से सीधे, और उसके बाद अलग अलग राज्यों में इसे पहुंचाया जाएगा। आप एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए समझिए। फैक्ट्री से वैक्सीन निकलती है करनाल, मुंबई, चेन्नई, और इसके बाद कोलकाता। ये वो वैक्सीन के डिपो है जहां सबसे पहले फैक्ट्री से निकलकर वैक्सीन पहुंचेगी, यानी आप तक पहुंचने से पहले इन 4 डिपो पर पहले वैक्सीन को लाया जाएगा और माध्यम होगा एयर माध्यम के जरिए पहुंचाया जाएगा। आपको ये भी बता दें, देश में 41 स्टोरेज पॉइंट है जहां पर वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा फैक्ट्री से निकालने के बाद। करनाल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये प्रमुख डिपो होंगे जहां पर सबसे पहले वैक्सीन पहुंचाएगी। अच्छा, आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों की हो जाएगी। आपको जैसे हम तमाम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, करनाल, मुंबई, चेन्नई और इसके साथ कोलकाता डिपो पर ये वैक्सीन पहुंचती है। लेकिन आगे राज्यों में कैसे पहुंचनी है इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। 16 जनवरी का दिन क्यों है बहुत ही खास है, क्योंकि लोहड़ी का दिन है। 16 जनवरी को लोहड़ी है, मकर संक्रांति का त्योहार है, पोंगल भी है, और इसके साथ ही माघ बिहू, जो ये 4 त्योहार है वो 16 जनवरी को है, और जाहिर तौर पे इसलिए ये दिन चुना गया। अच्छा, आप ये भी समझिए कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति, पोंगल, ये तमाम जो त्योहार होते हैं वो होते हैं, इसलिए 16 जनवरी को ये दिन मुकर्रर किया गया है, क्योंकि इस दिन कोई त्योहार नहीं होते और ये दिन खास बनाया जाएगा आपके लिए। 16 जनवरी का ये दिन, जिस दिन वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे थे कि क्या प्रक्रिया है, किसको मिलने वाला है वैक्सीन और पूरी प्रक्रिया कैसे होने वाली है। ये तमाम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे थे हम आपको। ABP न्यूज आपको रखे आगे।